सनसनी। जिस्म पर बलात्कारी का टैटू और घर में बलात्कारी का कैद खाना। दो लड़कियों की खौफनाक कहानी। सनसनी में आज दास्तान दो बेबस लड़कियों की। सबसे पहली कहानी उस लड़की की जिसके साथ बलात्कार करने के बाद एक दरिंदे ने उसके जिस्म पर कई जगह अपना नाम लिख दिया है और अब बलात्कारी का वही टैटू लड़की के लिए बन गया है सबसे बड़ी सजा। दीपक ये नाम नहीं, इस लड़की के लिए दहशत की सबसे बड़ी पहचान है, सबसे बड़ी सजा जिसने इसकी दुनिया को बदरंग कर दिया, इसकी जिंदगी को तबाह कर दिया, बलात्कार के उन जख्मों से भर दिया जिसकी कहानी बेहद खौफनाक है। ने मतलब बेहोशी की हालत में मेरे शरीर पे बहुत जगह नाम लिख दिए और पता नहीं क्या क्या। एक लड़की की ये खौफनाक आप बीती बताती है कि इसके साथ क्या हुआ। आरोप है कि जिस लड़के ने इसे अगवा किया, एक बंद अंधेरे कमरे में कैद कर कई बार इसके साथ बलात्कार किया। बलात्कार के बाद उसी ने इसके जिस्म पर कई जगह अपना नाम भी लिख दिया और अब दहशत के उसी नाम ने इसका जीना मुहाल कर दिया है। मेरे साथ मारपीट भी की और गलत काम भी किया। दीपक बलात्कार की एक खौफनाक वारदात की शिकार बनी इस लड़की के जिस्म पर खुदे नाम को देखकर आप इसके दर्द का अंदाजा लगा सकते हैं। इस लड़की का कहना है कि जिस लड़के ने इसे अपनी घिनौनी हरकतों का शिकार बनाया, इसके साथ जोर जबरदस्ती की, बलात्कार के बाद उसी ने इसके जिस्म पर अपना नाम भी लिख दिया, सिर्फ इसलिए कि ये खौफ के उन लम्हों को कभी भूल न पाए, कभी भी उस नाम को अपने जहन से मिटा ना पाए जिसने इसकी जिंदगी तबाह कर दी, जिंदगी को दर्द और आंसुओं से भर दिया। कितना भी गुदवाया और मारा। एक लड़की के लिए इससे बड़ी सजा और क्या हो सकती है? जिस लड़के ने उसके साथ जोर जबरदस्ती की, उसके साथ कई बार बलात्कार किया, उसी ने अपनी घिनौनी करतूतों के बाद उसके जिस्म के कई हिस्सों में अपना नाम भी लिख दिया, वो नाम जिसे अब वो लड़की चाह कर भी नहीं मिटा सकती। दीपक बलात्कार की शिकार बनी छतरपुर की इस लड़की के लिए जिस्म पर गुदे इस नाम को मिटाना आसान नहीं है। वो इसलिए कि ये नाम किसी कलम की स्याही से नहीं लिखा गया है, बल्कि ये नाम कभी न मिटने वाले एक टैटू की तरह इसके जिस्म पर उकेर दिया गया है। आखिर ये कैसे हुआ? आखिर जिंदगी के सपने देखने वाली एक लड़की कैसे एक शैतान के चंगुल में फंस गई? पूरी कहानी हैरान कर देने वाली है। छतरपुर की रहने वाली इस नाबालिग लड़की के घर वालों के मुताबिक कुछ दिन पहले उनकी लाडली लुधियाना अपने एक रिश्तेदार के घर गई थी और वहीं दीपक नाम के एक लड़के ने धोखे से उसे अगवा कर लिया। लड़की दीपक की कैद में चीखती रही, चिल्लाती रही, रोती रही, सिसकती रही, लेकिन उसकी हर आवाज बंद कमरे की दीवारों में घुट कर रह गई और फिर वो बन गई दीपक की घिनौनी हरकतों की शिकार। बेटी को पकड़ कर लेगा जबरदस्ती, पता नहीं कहाँ रखेगा, साथ गलत काम किया और चीखती रही, चिल्लाती रही कि हमें घर भेज दो, लेकिन सुनी नहीं, पता नहीं कहाँ को कहाँ ले। 16 साल की इस लड़की की माने तो अगवा करने के बाद दीपक ने इसे एक घर में कैद कर दिया था और वहीं वो कई बार दीपक की हैवानियत की शिकार बनी।
इसे कई बार बेहोशी का इंजेक्शन लगाया गया और बेहोशी की हालत में ही कई बार दीपक ने उससे बलात्कार किया। लड़की के मुताबिक ये पूरे 15 दिनों तक दीपक की कैद में रही। इस दौरान दीपक बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर उसे दिल्ली, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में ले गया। लेकिन हद तो तब हो गई जब बलात्कार के बाद दीपक ने उसके जिस्म पर कई जगह कभी न मिटने वाले अपने नाम का टैटू उकेर दिया। मेरे साथ मुझे लुधियाना से किडनैप किया गया, वहां से मुझे 15 दिन अपने साथ रखा और मेरे साथ गलत काम किया। कौन था, क्या करता रहा? वो मेरे साथ गांव में रहता था और मेरे शरीर पे उसने मतलब बेहोशी की हालत में मेरे शरीर पे बहुत जगह नाम लिख दिए और पता नहीं क्या क्या। इस लड़की की बातों को सुनकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके साथ क्या हुआ है, इसने क्या सहा है और बलात्कार की उस खौफनाक वारदात के बाद अब ये किस हालत में जी रही है। जिस नाम ने इसकी जिंदगी को तबाह कर दिया, जिस नाम ने इसकी दुनिया को बलात्कार के जख्मों से भर दिया, वही नाम अब दहशत की कहानी बनकर इसके जिस्म पर गुदा है। लड़की का आरोप है कि दीपक के चंगुल से जब ये किसी तरह छूटी तो इसने लुधियाना पुलिस को भी अपनी आप बीती सुनाई, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। हताश होकर ये छतरपुर वापस अपने घर लौट गई और अब लड़की की खौफनाक आप बीती सुनने के बाद छतरपुर पुलिस कार्रवाई की बात कर रही है। इस संबंध में गुमशुदगी दर्ज है थाना लुधियाना में, लुधियाना के एक थाने में। हम भी यहाँ पर चूंकि घटना वहाँ की बताई जा रही है तो यहाँ पे 0 पे FIR कायम कर रहे हैं और उसको अग्रिम कार्रवाई के लिए संबंधित थाने को भेजा जा रहा है। छतरपुर पुलिस के मुताबिक पीड़ित लड़की की शिकायत के बाद बलात्कार का मामला दर्ज कर लिया गया है और अब इस खौफनाक वारदात की विवेचना के लिए केस को लुधियाना ट्रांसफर किया जा रहा है। एक लड़की की दिल दहला देने वाली इस कहानी को सुनकर इलाके के लोग भी सन्न हैं। हर किसी को अब इंतजार है आरोपी दीपक के पकड़े जाने का, जिसने एक घिनौने अपराध के बाद पीड़ित लड़की के जिस्म पर अपने नाम का टैटू गोदकर उसे सबसे बड़ी सजा दी है, जिंदगी का सबसे बड़ा जख्म दिया है। सनसनी के लिए छतरपुर से राजेश चौरसिया की रिपोर्ट। यह कहानी भी बलात्कार की शिकार बनी एक लड़की की है। एक ऐसी लड़की की है जो अपने ही एक जानकार शख्स के चंगुल में फंसकर तबाह हो गई, बर्बाद हो गई और अब उस लड़की की खौफनाक आपबीती से सारे शहर में फैली है सनसनी। दिन का उजाला जिंदगी में रोशनी लेकर आता था और रात का अंधेरा सिसकियों और चीखों की कहानी बन जाता था। छह सालों तक हर रात, हर लम्हा वो मासूम लड़की उम्मीद और सितम को साथ लेकर जीती रही। 6 सालों तक वो एक कैद खाने में घुटती रही, हर रोज बलात्कार की शिकार होती रही। 6 सालों तक माँ बाप उसका इंतजार करते रहे। दिन गुजर गए, साल गुजर गए, लेकिन वो घर नहीं आई। और जब 6 सालों के बाद वो लड़की उस कैद खाने से किसी तरह बाहर आई तो सामने आई एक बेरहम इंसान के घिनौने खेल की सबसे डरावनी कहानी। छह सालों की खौफनाक कैद की यह कहानी नैनीताल की इस लड़की की है। इसके साथ हुए संगीन गुनाह की है। एक ऐसे बेरहम इंसान की है जिसने पहले इसके साथ बलात्कार किया, फिर चंद रुपयों में इसका सौदा कर दिया और इसके बाद ही इसकी जिंदगी 4 दीवारी में कैद हो गई। इस लड़की ने पुलिस के सामने खुलासा किया है कि जब ये 14 साल की थी, 6ठी क्लास की पढ़ाई कर रही थी, उसी दौरान इसके पड़ोस में रहने वाले इस शख्स की बुरी नजर इस पर पड़ गई। एक रोज इस शख्स ने लड़की को कुछ नशीली चीज खिलाकर बेहोश कर दिया और फिर बेहोशी की हालत में उसने मासूम बच्ची का बलात्कार किया। 14 साल की मासूम बच्ची को
अपनी घिनौनी करतूतों का शिकार बनाने के बाद इस शख्स ने महज 10,000 रुपयों में उसे हापुड़ के रहने वाले एक 60 साल के शख्स के हाथों बेच दिया। 2009 में एक 14 वर्ष की बालिका को उसी के पड़ोसी के द्वारा यहाँ से ले जाया गया भवाली क्षेत्र से। उसके बाद उसको हापुड़ में पिन नगर एक जगह है, वहाँ पे 60 वर्षीय पुरुष के हाथों 10,000 रुपये में बेच दिया गया था। लड़की अचानक अपने घर से गायब हो गई। घर वालों ने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। थक हार कर वो पुलिस के पास पहुंचे। पुलिस ने गुमशुदगी का मामला भी दर्ज कर लिया, लेकिन आरोप है कि इसके बाद भी उसने कोई कार्रवाई नहीं की। घर वाले थाने के चक्कर लगाते रहे, लेकिन उनकी बेटी का कोई सुराग नहीं मिला। वहीं दूसरी ओर उस सौदे के बाद लड़की की जिंदगी बद से बदतर हो गई। ये घर की 4 दीवारी में कैद हो गई और फिर हर दिन इसके साथ बलात्कार होता रहा। धीरे धीरे दिन गुजरते गए। घर वालों ने भी बेटी के लौटने की उम्मीद छोड़ दी, लेकिन इस लड़की ने हिम्मत नहीं हारी। उसने उस 4 दीवारी में अपनी जिंदगी गुजारने से बेहतर हौसला दिखाकर वहां से निकलने का फैसला किया। कई बार इसने उस कैद खाने से भागने की कोशिश की, कई बार ये नाकाम हुई, लेकिन फिर भी इसने उम्मीद नहीं छोड़ी और एक दिन अपनी उसी उम्मीद के भरोसे ये वहां से निकलने में कामयाब रही। लड़की ने पुलिस के सामने खुलासा किया कि इसे कहीं से एक बुर्का मिल गया, जिसे इसने अपनी आजादी का जरिया बनाया। खुद को बुर्के में छुपाकर ये वहां से भाग निकली और फिर अपने घर पहुंचकर इसने अपने माँ बाप को अपनी जिंदगी के उन 6 सालों की कहानी सुनाई, जिसने इसके बचपन को तबाह कर दिया था। जो बालिका है वो हमारे पास आई थी, तो उसने जो तहरीर दी है उसके आधार पे हमने केस रजिस्टर कर लिया है और इसमें एक अभियुक्त की गिरफ्तारी हो चुकी है। 6 साल तक जिस बेटी को माँ बाप तलाशते रहे, जिसके वापस आने की उम्मीद वो छोड़ चुके थे, वो बेटी 6 सालों की खौफनाक यादें लेकर उनके सामने खड़ी थी। उसकी बातें सुनकर माँ बाप का कलेजा फटा जा रहा था। उस शख्स के लिए उनके दिल में नफरत का सैलाब उठ रहा था, जिसने उनकी मासूम बेटी को महज 10,000 रुपयों की खातिर बेच दिया, उसका बचपन तबाह कर दिया। उन्होंने फौरन उस शख्स के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज करवाया। लड़की ने जब पुलिस के सामने अपनी आप बीती सुनाई तो हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए और फिर बिना वक्त गंवाए पुलिस ने 6 साल पहले लड़की के साथ बलात्कार कर उसका सौदा करने वाले उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया। लड़की के सामने आने के बाद उत्तराखंड पुलिस इस सौदेबाजी में शामिल हर उस शख्स को गिरफ्तार करने का दावा तो कर रही है, लेकिन सवाल यह है कि 6 साल पहले जब लड़की के घर वालों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, तब पुलिस ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? अगर समय रहते पुलिस मामले की जांच करती तो शायद लड़की की जिंदगी के 6 साल यूं तबाह न होते। सनसनी के लिए नैनीताल से कमल जगाती की रिपोर्ट। सनसनी में आज बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। सनसनी।